Hello friends, I'm Sandeep Infalbal. Good morning, good afternoon and good evening. ये तीनों इसलिए क्योंकि आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम के अनुसार आपको जो है टेकअप कर लेना है। ठीक है? तो दोस्तों ये आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस सेशन में जो है हम लोग बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास का इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि आई हैव अ ड्रीम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ठीक है, ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है। ये कह लीजिए कि यह एक स्पीच है जो कि उन्होंने जो है अमेरिका में जो है ये स्पीच दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा स्पीच है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक लड़ाई है, ठीक है, अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में यह जो है लड़ाई है। ये कह लीजिए कि एक स्ट्रगल है ना, अपने हक को पाने का, ना उन लोगों को हक दिलाने का जिनको की जो है बाकी सारी सुविधाओं से सरकार की ना अलग रखा गया, अछूता रखा गया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक इतिहास भी है कह लीजिए ना, जो कि आपको जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है किस तरह का मुहिम छेड़ा था और क्या उन्होंने सफलता पाई या नहीं। आइए चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। तो जैसा कि हर बार हम लोग चैप्टर के साथ साथ पहले डिस्कस करते हैं 3 मुख्य चीजों की, तो इसमें भी हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर हमारा 4 है और पहला हमारा जो मुख्य बात है इस चैप्टर के लिए वो ये है कि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को किसने लिखा है, राइटर का नाम तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, तो यह एक अमेरिकन राइटर है, यानी अमेरिका के यह एक लेखक है। दूसरी जो बातें हमें याद रखनी है इस चैप्टर के बारे में वो ये है कि ये चैप्टर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह एक स्पीच है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम, यह एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया हुआ है। ये रहा इनका पिक फोटो ना, देख लें आप इनको और पहचान कर लें इन्हें। यही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यह अमेरिका के हैं, अमेरिकन राइटर है। देखिए बात यह है कि ये जो स्पीच है, ठीक है, यह स्पीच अमेरिका में ना वाशिंगटन है, अमेरिका में ही पड़ता है वाशिंगटन डीसी, जहां पे एक लिंकन मेमोरियल हॉल है, उसी हॉल में इस स्पीच को 1963 ईस्वी में, ठीक है, 1963 में 28 अगस्त को इन्होंने ये स्पीच दी हुई थी। ठीक है, वही स्पीच हम लोग पढ़ेंगे आज पैराग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल में यह स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यह समाज के लोगों के जो है हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। बेसिकली ये जो कहानी है ये अश्वेत और श्वेत लोगों पर आधारित है। अब समझ लीजिए अश्वेत और श्वेत क्या होता है। तो अश्वेत का मतलब ये हुआ कि काले लोग ना, ब्लैक, द वाइट द ब्लैक। तो वाइट का मतलब हो गया श्वेत और ब्लैक का मतलब हो गया अश्वेत। देखिए ये भी अश्वेत है, यानी अमेरिका में 2 अमेरिका है, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका। ठीक है, एक काले लोग होते हैं एक तरफ के लोग गोरे होते हैं। क्या था कि अश्वेत लोगों के साथ जो है वहां की सरकार जो है नाइंसाफी करती थी। अश्वेत लोगों को पढ़ने का मतलब हक नहीं था, वो आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं जीते थे, यानी वो जो है हर जगह दुकान नहीं खोल सकते थे, हर जगह आ जा नहीं सकते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो मंत्री नहीं बन सकते थे, बहुत सारी पाबंदियां थी। तो इनका कहना यह था कि वो लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी जो है ना इन सारे चीजों की आजादी मिलनी चाहिए। जहां पे अश्वेत लोगों का दुकान होता था वहां पे श्वेत लोग जाते भी नहीं थे। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको समरी बताया, बाकी हम लोग जो है वो पैराग्राफ के माध्यम से जानेंगे, एक एक करके हर चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यही बात है, इसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है कि अश्वेत लोगों को भी भाई पढ़ने का हक दिया जाए, उन्हें भी दुकान खोलने का हक दिया जाए, वो भी मेट्रो गाड़ी में चढ़े।
हर आम लोगों की तरह, जैसे श्वेत कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, उसी तरह अश्वेत को भी हक मिले ना, उसी के लिए इन्होंने जो है ये मुहिम छेड़ा था और बहुत फेमस भी हुए थे। यह इनका स्पीच जो है बहुत फेमस हुआ था ना, और इससे जो है इनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। आइए थोड़ा सा इनका जीवनी देख लेते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968, यानी इनका जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था और 1968 को इनकी डेथ हो गई थी। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, यह एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे ट्रेनिंग से, ठीक है। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, यानी जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, करियर मतलब अपने जीवन की शुरुआत की जब करियर की, तो करियर के शुरुआत में इन्होंने जो है सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। सिविल राइट एक्टिविस्ट यह बन गए, यानी आम लोगों के अधिकारों को ना दिलवाने के लिए, उनके हक दिलवाने के लिए काम करने लगे। लीडिंग द Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference, इन्होंने जो है मॉन्टगोमेरी बस जो है उसको भी इन्होंने लीड किया। बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और जो साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप थी उसको इन्होंने जो है बायकॉट भी किया। ये जो थे इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे हमारे महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे, यानी ये भी जो है महात्मा गांधी को आइडल मानते थे, यानी हमारे देश के जो महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता जो है उनको अपना आदर्श मानते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे ये। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, इनकी भी जो थी फिलोसफी नॉन वायलेंट ही थी, यानी हमारे महात्मा गांधी जी भी जो थे वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है। और ये जो है इनको विश्व स्तरीय पहचान भी दिलाई। यही जो है ये जो इन्होंने भी जिस फंडा को अपनाया, यानी महात्मा गांधी वाले फंडा को, तो इससे इनकी भी जो है विश्व में पहचान बनी, एक अच्छी पहचान बनी, ठीक है। इन 1964, देखिए ये स्पीच जो था 1963 में दिया गया था। इन 1964 किंग became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। देखिए अभी थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। इनको जो है कहा जा रहा है कि किंग बिकेम द यंगेस्ट, यानी किंग जो है, यानी यही ये कवि जी जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे पहले ऐसे यंगेस्ट व्यक्ति बने, यानी कम उम्र के ऐसे पर्सन बने जिन्हें जो है नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। नोबेल प्राइज समझते हैं ना, वही नोबेल प्राइज जो कि स्वीडन देश देता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया। और यह सबसे कम उम्र में जो है ना ऐसे व्यक्ति बने सबसे कम उम्र के जिन्हें जो कि नोबेल प्राइज दिया गया। इनके प्रयास के लिए, किस चीज के प्रयास के लिए? हिज एफर्ट्स टू एंड segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways, मतलब इन्हें जो है अलगाव, पृथक ना और जातीय भेदभाव के विरोध में ना लड़ाई और मुहिम छेड़ने के लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ये एक सत्य और अहिंसा, यानी अहिंसा के राह पर चलते हुए ना इन्होंने जो है लड़ाई मुहिम छेड़ी थी, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 इन मैफसिस, टेनेसी। देखिए किंग को भी जो है मार दिया गया। किंग वाज assassinated on April 4, यानी 4 अप्रैल को जो है इनकी डेथ हो गई 1968 को इन मैफसिस, टेनेसी में। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो आइए देख लेते हैं। इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, ये 1956 में पब्लिश हुआ था, यानी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमेरी स्टोरी, ये 1958 में आया था। व्हाई वी कैंट वेट ना, ये 1964 में आया था। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर,
कॉस और कम्युनिटी, ये 1960 में पब्लिश किया गया था। ये सब इनके द्वारा लिखा हुआ किताब है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। और आई हैव अ ड्रीम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीच, यह जो है इन्हीं के द्वारा दिया हुआ एक स्पीच है जो कि वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। शुरू में भी हमने बताया, हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा। यहाँ पे जो है यह अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में यानी इस स्पीच में अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं ऑफ सीइंग अल्बामा, कि अल्बामा को ये कैसे देखना चाहते हैं, एज अ डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। अल्बामा को एक विकसित स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, यहाँ के लोगों में जातीय भेदभाव न हो, इस रूप में जो है अल्बामा को देखना चाहते हैं। बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, यानी यहाँ काले और गोरे के बीच जो है जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उनके रंग को लेकर के किसी तरह का भेदभाव न हो, ऐसे जो है अल्बामा को देखना चाहते हैं। ठीक है। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। देखिए बताया जा रहा है कि यह स्पीच जो है बहुत ही बड़ा जो है एक बदलाव लाया, लोगों के बीच बहुत बड़ा जो है ये भिड़ंत किया ना। इनका ये जो स्पीच जो इन्होंने दिया था यह बहुत ही लोगों पर प्रभाव छोड़ा। इस स्पीच से बहुत लोग जो है जागरूक हुए फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि यह स्पीच जो था सिविल राइट्स ना, मानव के अधिकार के लिए एक आंदोलन था, जिसे कि लोगों ने बहुत जो है ना पसंद किया, बहुत लोगों ने इस स्पीच से प्रभावित भी हुए ना। द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और यही जो है स्पीच ने जो है इन्हें एक बहुत ही महान ऑरेटर्स यानी कि व्याख्याताओं में से एक व्याख्याता जो है बनने की उपलब्धि भी इन्हें दी। यानी इस स्पीच के साथ जो है इन्हें बहुत ही ना एक प्रसिद्धि भी मिली, यह फेमस भी हुए। अमेरिका के जो है ना प्रसिद्ध महान जो व्याख्याता लोग थे उनमें इनका भी एक नाम जुड़ गया इसी स्पीच के बदौलत। यानी कि यह स्पीच जो है एक नया पहचान मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया। ठीक है। तो ये था हमारा जीवनी से, बायोग्राफी से जो हमने अभी देखा। ठीक है। आइए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पैराग्राफ के माध्यम से हमें जो है क्या पढ़ने हैं। ठीक है। आइए शुरू किया जाए और देखा जाए। हमारा पैराग्राफ 1 है, 5 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। कह रहे हैं कि 5 years ago 100 वर्ष पहले ना, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिंबलिक शैडो वी स्टैंड ना, जिसके की प्रतीकात्मक छाया में उठकर हमने जो है साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ना, जिनकी की छाया में रह करके हमने मुक्ति की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। वी साइंड ना, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। एक महान अमेरिकन, देखिए ये पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं कि एक महान व्यक्ति हमारे अमेरिका में हुए थे, जिन्होंने कि हमें जो है हमारे हक को, हमें आजादी देने को ना वादा किया था उन्होंने, और उन्होंने जो है हमसे साइन भी लिया था कि यहाँ साइन करिए, आपके हकों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे ना, आपके हक को दिलवाएंगे। तो वही बात ये जो है उस मेमोरियल हॉल में सारे लोग जुटे हुए हैं, अमेरिका के अश्वेत लोग जो हैं जुटे हुए हैं, कुछ श्वेत लोग भी वहां पे जुटे हुए हैं, और वहां पे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन बातों को भी दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं, जितने भी यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं इस हॉल में, आप सबको मैं बताता हूँ कि एक समय था कि जिस समय आप लोगों ने ही अपनी आजादी के लिए
उस महान अमेरिका जो व्यक्ति अमेरिकन व्यक्ति थे उन पर विश्वास करके ना हमें जो है उन्हें अपना लीडर माना और उनसे कहा कि हमें जो है आजादी दिलवाइए, हमारी आजादी की लड़िए ना। तो वही कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर किया था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण विजय लाखों निग्रो ना, कह रहे हैं कि लाखों निग्रो गुलामों में जो ना जीवन जी रहे थे उनके लिए एक आशा के रूप में आया। बीकॉन लाइट ऑफ होप। जब यह साइन हुआ ना, जब सारे लोगों ने, नहीं होता है कि जब गली में नली वली बनवाना रहता है तो मोहल्ले के सारे लोग मिलकर के एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उस पे सारे लोग जो है साइन करते हैं और ले जाके नगर परिषद को देते हैं कि देखिए इस मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, सबने साइन किया है, नली की बहुत समस्या है। तो फिर नगर परिषद देखता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने साइन किया है, यानी इतने लोग जो है मुसीबत में है, इनकी नली बना देनी चाहिए गली की। तो ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति आए, इनके पीड़ा को समझा और उन्होंने जो है सारे लोगों से साइन लिया, कहा कि आप लोग साइन करिए, आपके हकों के लिए हम लड़ेंगे। तो जब वो साइन हुआ तो वह इनके बीच जो है एक नया आशा का किरण लेके आया ना। लाखों जो निग्रो स्लेव थे, गुलाम, स्लेव मतलब गुलाम, निग्रो उन्हीं को कहा जा रहा है जो अश्वेत लोग हैं, स्लेव यानी गुलाम थे, उन लोगों के बीच जो है एक अलग और एक अच्छा जो है ना ज्योति का किरण जो है, मतलब आशा की किरण कहिए, ज्योति का किरण ना इनके लिए उभर करके आया। ये बहुत खुश हुए कि अब जो है हमें आजादी मिलेगी ना। इट केम अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। कहा जा रहा है कि यह एक लंबी कैद की रात्रि को मिटाने वाली सूर्योदय की तरह आया। नहीं, इट केम अ जॉयस डे ब्रेक। यह जो है एक लंबी रात्रि ना, ऐसा कि जो है जो रात बहुत लंबी थी ना, ऐसा लग रहा था कि यह रात बहुत लंबी है, कभी अंधेरा इसका खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा जो है अंधेरा लोगों के जीवन में छाया हुआ था। तो यह साइन जो साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ उस एप्लीकेशन पे कि आप लोगों को आजादी मिलेगा, तो इस बात से सारे लोग खुश हुए कि हम लोग भी पढ़ेंगे, हमारे बेटे भी स्कूल जाएंगे, हम लोग भी कहीं भी दुकान खोल पाएंगे ना, देश में कहीं भी आ जा सकेंगे, लोग हम लोगों को देख करके घृणा नहीं करेंगे। नहीं तो श्वेत जो गोरे लोग थे अश्वेत लोगों को देखते ही भागने लगते थे, अरे भागो भागो छुआ जाएंगे ना। तो ये सारी बातें जो है इनके दिमाग में खटकती थी और इस बात से खुश हो रहे थे कि अब हमारे बेटे भी स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, कहीं भी हम भी आ जा सकेंगे, श्वेत लोग हमसे घृणा नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के बहुत खुश थे। इनके जीवन में जो बहुत ना अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तो उस अंधेरे में जो है सूर्योदय की तरह यह हस्ताक्षर ना दिखाई पड़ रहा था। इन लोगों के अंदर एक नई आशा भर रहा था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह एक हिस्ट्री है, समझ लीजिए, एक इतिहास है, आपको जानना चाहिए ना, अमेरिकन इतिहास हो गया। बट 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free। कह रहे हैं कि but 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी, लेकिन 100 साल बाद भी, देखिए आज से जिस दिन ये स्पीच दे रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे हैं, उसी दिन बोल रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ये हस्ताक्षर हुआ था कि हमको आजादी मिलेगी, हमको हक मिलेगा। 100 साल बीत गया लेकिन फिर भी क्या हुआ, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम लोग वही दुर्दशा आज भी झेल रहे हैं। दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, आज भी है जो निग्रो यानी हम लोग जो हैं फ्री नहीं है, आज भी हम लोग उसी तरह गुलाम के गुलाम है। यानी आज से 100 साल पहले बात हुआ था कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन 100 साल बीत गया लेकिन फिर भी हम जो है आजाद नहीं हुए, हमें हक नहीं मिला, हम उसी तरह के उसी तरह आज भी हैं ना। ऐसा क्यों भाई? 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination ना। वही कह रहे हैं
कि 100 वर्ष ना 100 years later 100 वर्ष बाद भी ना द लाइफ ऑफ द निग्रो यानी निग्रो का जो जीवन है स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि निग्रो का जीवन पृथककरण और भेदभाव के प्रतिबंधों में जो है जकड़ा हुआ है, दुखद है, क्रिपल्ड ना अपंग है। यानी निग्रो लोगों का जो जीवन है वो आज 100 साल बीत गया ना, फिर भी जो है इन लोगों का जीवन क्या है, पृथक है, मतलब भेदभाव के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी जो है लोग भेदभाव इन लोगों से कर रहे हैं, नहीं कोई भी बदलाव नहीं आया है। सारे लोगों के सामने यह कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, आप लोगों ने साइन भी किया हुआ था, लेकिन देखिए आप लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या आपको आजादी मिली? ये वही वाला बात हो गया। नहीं, नेता जो ऐसे आते हैं बोलते हैं कि क्या आपको बिजली मिली, पानी मिला और दीजिए वोट तो वही वाला बात आ रहा है। खैर उस तरह का बात यहाँ पे नहीं है। देखते हैं 100 years later 100 साल बाद द निग्रो लिव्स on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। कह रहे हैं कि 100 साल बाद भी जो है निग्रो लोग संपन्न भौतिक संसाधनों के समुद्र के बीच, क्या है, भौतिक संसाधनों समुद्र के बीच जो है दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि 100 साल बाद भी जो है ये निग्रो लोग जो है अकेले, लोनली मतलब अकेले ना, आइलैंड, एक आइलैंड पर, यानी आइलैंड पर मतलब एक आइलैंड ही नहीं, ये समझ लीजिए कि सुनसान द्वीप जैसे जगह पर जो है गरीबी के मार को झेल रहे हैं, और ऐसे जगह पे जिसके चारों तरफ जो है सुख संपन्नता हर चीज है ना, लेकिन फिर भी जो है इन्हें मिल नहीं रहा है। वही हुआ कि एक आइलैंड पे आदमी को रख दिया जाए और उस पर पानी का व्यवस्था ही ना हो, चारों तरफ समुद्र है, पानी ही पानी, लेकिन फिर भी उसको पानी पीने का ना मिल नहीं रहा है, फिर भी उसका प्यास जो है बुझ नहीं रहा है ना। उसको एक समुद्र के बीच में आइलैंड पर रख दिया गया है, चारों तरफ पानी है, लेकिन फिर भी उस आदमी की प्यास नहीं बुझ रही है, यानी वो आदमी प्यासा है। एक आइलैंड पर आदमी प्यासा है, नहीं होता है, लोग कहेंगे कि अरे चारों तरफ पानी ही पानी है, फिर भी आदमी प्यासा है। तो ठीक उसी तरह से इन निग्रो लोगों के साथ भी किया गया है। चारों तरफ सुख समृद्धि, गाड़ी, बस, मेट्रो क्या नहीं है, लेकिन इन सारे चीजों से ये जो है ना पूरे जो है अलग है। इन सारी सुविधाओं का इनके लिए कोई महत्व नहीं है ना, इनको सारी सुविधाओं से अलग रखा गया है। ये बातें हैं, समझिए इसको, ठीक है, उदाहरण से समझना है बढ़िया से, आपको भी अर्थ निकालने सीखना है। 100 years later 100 साल बाद द निग्रो इज स्टिल languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land। करें कि 100 साल बाद भी जो है अभी तक निग्रो लोग जो है अमेरिका के समाज के कोने में क्या है, उन्नति से दूर है, बनवासी की तरह रह रहे हैं। द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी यह जो है अमेरिकन के समाज से जो है बिल्कुल दूर है, अमेरिका के कोने में इनको रखा गया है ना। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, अपने ही जमीन पर, अपने ही भूमि पर जो है इन्हें जो है छूते की तरह रखा गया है, मतलब इनको जो है अलग रखा गया है। कितना बुरा लग रहा होगा, अपनी ही भूमि पर जो है इन्हें बनवासी की तरह जो है रहना पड़ रहा है या रखा गया है ना, इन्हें बहुत ही बेकार लग रहा होगा। So we have come here today to dramatize an appalling condition ना करें, और इसलिए जो है हम we have come here today ना करें हैं कि इसलिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। we have come here ना हम यहाँ आए हैं आज ना करें कि, और इसलिए आज हम यहाँ आए हैं to dramatize an appalling condition ना अपनी दुर्दशा का प्रदर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं। करें कि आज आप लोग जो इस हॉल में जुटे हुए हैं, हम जुटे हुए हैं, आप जुटे हुए हैं, हम जो है यहाँ पे अपने उन सारे जो है हमारे साथ हो रही ना, जो भी हमारे साथ पीड़ा हो रहा है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो हमारे साथ हमारा दुर्दशा बनाने के लिए की जा रही है, उन सारे दुर्दशाओं को जो है हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। अपने सारी मुसीबतों को जो है यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, सरकार के सामने अपना बात को रखेंगे कि देखिए हमारे साथ कितना जो है ना अत्याचार हो रहा है। आगे कहते हैं
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned। कह रहे हैं कि यह स्पष्ट है, it is obvious today, ना कहते हैं कि आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका that America has defaulted, कि अमेरिका जो है उस शपथ पत्र की अवज्ञा की है ना, ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट, जो शपथ पत्र हुआ था, यानी जो शपथ पत्र पे साइन लिया गया था सारे लोगों का, जो अमेरिका के ना सरकार ने जो शपथ पत्र पर साइन ली थी उनके साथ जो है अवज्ञा किया गया है। इन सो फॉर एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, कर रहे हैं कि उनके नागरिकों के रंग भेदभाव से संबंधित ना देख करके जो है उनके साथ अत्याचार किया गया है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds। कहा जा रहा है कि instead of honoring this sacred obligation, ना उस पवित्र शपथ का सम्मान करने की बजाय ना, instead of honoring this sacred obligation, जो शपथ पत्र, ये sacred obligation मतलब वही जो शपथ पत्र है, पवित्र शपथ पत्र कह लेंगे इसको, तो कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, यानी उस पवित्र शपथ पत्र का ऑनर करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है कि बदले के बजाय, यानी उस शपथ पत्र का ना ऑनर करने के बजाय, यानी उसका सम्मान करने के बजाय, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल, अमेरिका ने जो है निग्रो लोगों को एक बैड चेक दे दिया है ना, एक ऐसा चेक जो कि विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो कि बैंक से जो है यह कहकर लौटा दिया गया है कि इस खाते में जो है पैसे की कमी है, पैसे नहीं है, इसलिए ये चेक भुनाया नहीं जा सकता। नहीं होता है कि चेक में काट दीजिए 10,000 और बैंक में 10,000 है ही नहीं, बैंक में 1,000 रुपया ही है, जाइएगा निकालने तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको 10,000 दे देगा? नहीं देगा, उसमें 1,000 है ही तो 10,000 काट दे देगा, लौटा देगा, बोलेगा कि इसमें तो अकाउंट में पैसा है ही नहीं। तो उसी तरह से ये जो है चेक ना, कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो निग्रो लोग हैं उनको एक बैड चेक दिया गया है ना, ऐसा चेक कि जो भुनाया ही नहीं जा सकता बैंक में। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन हम जो हैं यह मानने से इनकार करते हैं ना कि न्याय का बैंक दिवालिया है, बैंकरप्ट है। कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम यह मानते नहीं हैं कि बैंक में पैसा, वो खाते में पैसा नहीं है, हमारा मानना यह है कि बैंक ही में पैसा नहीं है, बैंक ही दिवालिया है। जब बैंक के पास पैसा नहीं रहता है ना, सारा पैसा खत्म हो जाता है, लूट जाता है, जो भी हो घाटे में चली जाती है, तो दिवालिया हो जाती है वो बैंक या फिर कोई कंपनी भी। तो वही कह रहे हैं कि हम ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि जो न्याय का बैंक है वही दिवालिया है ना। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of the nation। कह रहे हैं कि बैंक ने ना, कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि बैंक ही दिवालिया है, हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के ना, राष्ट्र का जो तिजोरी है, राष्ट्र के अवसरों के जो बड़े बड़े तिजोरी हैं उसमें कोष की कमी है, हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के कोष में पैसे की कमी हो जाए, इस बात को हम नहीं मानते हैं ना। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। कह रहे हैं कि इसलिए ना, सो वी, इसलिए जो है हम लोग इस चेक को भुनाने आए हैं, चेक जो हमारी मांग पर स्वतंत्रता रूपी संपत्ति और न्याय की गारंटी देगा, उस चेक को हम लोग जो है भुनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए गारंटी देगा, सिक्योरिटी देगा, उस चेक को हम लोग भुनाने के लिए आए हुए हैं। आगे देखते हैं। We have also come to this hallowed spot to remind America of the
fears urgency of now, करे कि हम लोग ना we have also come to this, हम लोग इस पवित्र जगह पर अमेरिका को समय की पुकार से अवगत कराने आए हैं। we have come to this hallowed spot to remind America, करे कि हम लोग अमेरिका के इस जगह पर जो है ना, इस पवित्र जगह पर जो है हम, क्योंकि वहां का लिंकन मेमोरियल हॉल जो है एक पवित्र जगह माना जाता है, तो इस पवित्र जगह पर जो है अमेरिका के सरकार को, अमेरिका के लोगों को ना इस बात के लिए अवगत कराने आए हैं ना कि वो बात याद रखिए, याद करिए जो आपने जो है हमसे ना जो वादा किया था वो वादा याद करिए। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ टू टेक द करें कि दिस इज नो टाइम, यह समय जो है इंगेज रहने का नहीं है, लग्जरी विलासिता में डूबने का नहीं है और नींद में सोने का नहीं है। ट्रंक्यूलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, कह रहे हैं कि यह सोने का नहीं है, नींद की गोली खा करके सोने का नहीं है, विलासिता में डूबने का समय नहीं है। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलाइट पैथ ऑफ रेशियल जस्टिस, कह रहे हैं कि यह समय जो है अंधेरे से निकलकर ना बिलगाव की घाटी से निकलकर सूर्य की रोशनी की मार्ग पर चलने का समय है ना। कहते हैं कि नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, कह रहे हैं कि यह जो है समय जातीय भेदभाव को मिटाकर भाईचारा के रूप में ना आधारशीलता पर राष्ट्र को उन्नत बनाने का है, ना भाईचारा के रूप में राष्ट्र को उन्नत बनाने का है, ना कि जो है सोने का है, ना एक दूसरे से भेदभाव करने का है। ये था हमारा स्टोरी। देख लेते हैं एक और पैराग्राफ। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the, आगे देख लेते हैं एक और, इसका आगे वाला तब मीनिंग निकलेगा अच्छे से। हाँ, निग्रो, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, ना समय की यह पुकार है कि पुकार को अगर हम नजरअंदाज करते हैं ना, नजरअंदाज करके निग्रो लोगों के स्वतंत्र के संकल्प को ना कम करके आते हैं तो ये चीज हमारे लिए क्या होगा, इट वुड बी फैटल यानी खतरनाक होगा, हमारे राष्ट्र के लिए जो है खतरनाक होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर निग्रो लोगों की जो पुकार है उसको अगर सरकार नजरअंदाज करती है ना, उसके संकल्प को आंकती नहीं है, नजरअंदाज करती है, तो ये जो है नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए जो है खतरा होगा ना, यह अच्छा नहीं होगा। दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। कह रहे हैं कि निग्रो की निग्रो की जो संकल्प है, जो निग्रो की उचित असंतोष के पसीने हैं ना, यह गर्मी तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल जाता, जब तक जो है स्वतंत्रता के ऋतु से इनका मुलाकात नहीं हो जाता, जब तक इनके जीवन में स्वतंत्रता ऋतु का आगमन नहीं हो जाता, तब तक इन्हें जो है संतोष नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, कह रहे हैं कि ये 1963 जो है यह शुरुआत नहीं, यह अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। नॉट एन एंड, यह अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। 1963 का नाम इसलिए धरा जा रहा है क्योंकि 1963 में यह स्पीच दिया जा रहा था, तो वह स्पीच में पुरानी बातों को याद किया जा रहा था। तो वही कह रहे हैं ये कवि जी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि सुनने वाले ये ना समझे कि पुरानी बातों को दोहरा करके हम भूल जाएंगे और यह हमारा अंतिम जो है यह मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यह अंतिम नहीं बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम चलता रहेगा, यह शुरुआत है ना अंतिम नहीं है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। ना कहते हैं, कहा गया, हाँ, those who hope that the Negro needed to blow off steam, ना करें कि वो जो सोचते हैं
कह रहे हैं कि निग्रो को आवेश मुक्त होने की आवश्यकता थी और अभी वह शांत है, लेकिन एक कठोर जागरण होगा, रीअवेकनिंग न एक कठोर जागरण होगा। यदि राष्ट्र अपने पूर्व रवैये पर चलता रहा तो एक कठोर जागरण जरूर होगा। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, ना निग्रो नागरिकता का अधिकार रखता है, ना निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, निग्रो भी नागरिकता का अधिकार रखता है। इस बात को इस सरकार को समझना होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर जो है क्या होगा, एक कठोर जागरण होगा। ये तो अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज इस हॉल में बैठ करके ना, एक साथ जुट करके। द whirlwinds ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस। आइए बस इसी को पढ़ेंगे, आगे वाला को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस। ना कह रहे हैं कि निग्रो जो है अधिकार रखता है राष्ट्र के नींव को हिलाने के लिए, ना क्रांति के चक्रवात तब तक चलेंगे जब तक कि न्याय का सुप्रभात खिलकर नहीं आ जाता ना, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जब तक कि न्याय का सुप्रभात नहीं खिल जाता, जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ना समाप्त किया जाए। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा, ये लेक्चर नंबर 1 हो गया या पार्ट नंबर 1 जो कहिए। अब जो दूसरा लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 2 जो भी बोलिए आप ना, तो उसमें हम लोग यहाँ से 5 नंबर से पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक जो है आप इसको रीडिंग लगाएं खूब घर पे बैठ के, और इसी तरह से जो है मीनिंग निकालने का भी प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि एक लिटरेचर पढ़ने का सार्थक मतलब तभी निकलेगा आपका जब आप अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट में ना, लेक्चर 2 हमारा होगा, और हो सकता है तो उस पार्ट में हम लोग जो है पूरा इस चैप्टर को खत्म भी कर लें, देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप जो है इसका प्रैक्टिस करके तैयार रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।